हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जो थोड़ी दीदी ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए है। इसी कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे लगा कि मेरे को दिक्कत आई है तो आप सभी को भी दिक्कत आई होगी समझने में। यार कुछ चीज़ें है ना, हम रिलेट नहीं कर पाते जो हमने थोड़ी पढ़ी नहीं है या करी नहीं है आज तक, तो उनको थोड़ा रिलेट नहीं कर पाते। मैं एक स्टोरी भी बताऊंगा जिसके द्वारा आप रिलेट कर पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे। अगर ये वीडियो देख ली ना, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि क्या चीज़ है टर्मिनल की। ये टर्मिनोलॉजी जो भी है, ये कंसोल क्या होता है और ये टर्मिनल क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट क्या है, बैश क्या है, शेल क्या है। ठीक है, ये सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठ जाओ, सब भूल जाओ कि क्या चीज़ चल रही है लाइव में, आपके साइड में कौन है वो कौन है। बस सुनते रहो और आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्लियर। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक कहानी से। एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। ठीक है, आप ही की कहानी है और बोलो किसी और की कहानी नहीं है, आपकी ही कहानी है। ठीक है, तो आप हो बेसिकली एक किंग। ठीक है, आप हो एक किंग, किसी भी राज्य के किंग हो आप। और किंग यहाँ पर किंग हो आप। ठीक है, और आपके दो तरह के राज्य है। एक राज्य का नाम है आपका विंडोज़ और दूसरे राज्य का नाम है आपका मैक ओएस, यानी कि थोड़ा महंगा वाला है, पैसे लगा रखे हैं। मैक है और लिनक्स। मैक और ओएस को मैं एक कैटेगरी में रख रहा हूँ और विंडोज़ को मैं दूसरी कैटेगरी में रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके दो काइंड ऑफ राज्य हैं। ठीक है, अब जो विंडोज़ के अंदर जो आपका मंत्री है, जो आपकी बातें सुनता है, यानी कि जो आपकी बातें सुनता है कि आप उसको बात दोगे, लिखो कि मेरा ये काम करो, तो उस मंत्री का नाम है कमांड प्रॉम्प्ट। जो आपका विंडोज़ राज्य है उसके मंत्री का नाम है कमांड प्रॉम्प्ट। और जो विंडो नहीं, जो मैक ओएस और लिनक्स है ना, मैक ओएस और लिनक्स है, जो उसके मंत्री का नाम है उसका नाम है बेसिकली टर्मिनल। ठीक है, ये बात याद रखना। एक मंत्री है जो विंडोज में, वो है कमांड प्रॉम्प्ट। एक मंत्री है हमारा मैक ओएस में और लिनक्स में, उसका नाम है हमारा टर्मिनल। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब आगे क्या। मंत्री तो हो गए। अब मान लो कि आपने कुछ टास्क दे दिया, आपने टास्क दिया कमांड लाइन, आपने कुछ कमांड लिख के दे दी। अब वो कमांड लाइन कौन पकड़ेगा उन कमांड लाइंस को, उन पर काम कौन करेगा? वो कमांड लाइंस आप दोगे अपने मंत्री को। राजा किसको काम देता है कि मेरे को ये काम करना, तो वो काम देगा अपने राजा को। अब राजा क्या करता है, सेल प्रोग्राम्स होते हैं। सेल प्रोग्राम्स होते हैं आगे। सेल प्रोग्राम्स यानी कि कह सकते हैं कि छोटे छोटे मंत्री कह सकते हैं इनको। ठीक है, छोटे मंत्री आगे जो आपका नीचे का काम करते हैं, ये राजा हो गया, ये मंत्री हो गया, और उसके बाद जो भी आपके छोटे काम करते हैं ना उनके लिए। ठीक है, तो अब क्या है, जब आपने दे दिया ये काम लिखकर, आपको मंत्री को दे दिया। ठीक है, मंत्री कौन है, या तो टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये एक विंडोज़ का है, एक मैक ओएस या लिनक्स का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि आपने आपको काम दे दिया आगे छोटे उनको, और जो छोटे मंत्री होते हैं ना उनको कहते हैं हम शेल। शेल क्या है, प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपने जो भी कमांड लाइंस को लिखा ना, आपने मान लो कि राजा ने कुछ ऐसी लैंग्वेज में लिख दिया कि जो जनता समझ नहीं सकती, जो जनता समझ ही नहीं पा रही, तो वो क्या करेंगे, सेल्स है ना, उस लैंग्वेज को, जी हाँ, उस लैंग्वेज को क्या करेंगे, उस कन्वर्ट करेंगे। जो राजा ने लिखी है उसको समझ नहीं पा रही जनता, तो उनको कन्वर्ट करके ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे जो जनता समझ सकती है। ठीक है, ये था हमारा एक स्टोरी के वे में। अब बात करते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में कि चीज़ें कैसे काम करती है। क्या आपने सोचा है क्या कि जब आप ये टर्मिनल में कुछ भी कोड लिख रहे हो तो ये कैसे वर्क कर रहा है, ये क्या है, क्यों है? ठीक है, तो अब बात करते हैं। देखो, मैं एग्जांपल दूंगा, विंडोज़ का सेम ही है लगभग, मैक ओएस में भी बस नाम चेंज कर देना टर्मिनल, और लिनक्स में भी वही टर्मिनल। मैं कमांड प्रॉम्प्ट का नाम लूँगा यहाँ पर। ठीक है, मान लो आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया। अब कमांड प्रॉम्प्ट है क्या? कमांड प्रॉम्प्ट कुछ नहीं है, बेसिकली वो एक कंसोल है। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट, टर्मिनल, ये सब क्या है, ये कंसोल है। क्यों है ये कंसोल? कंसोल इसलिए है यार ये, क्योंकि हम है ना इनके अंदर टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स लिखते हैं। टेक्स्ट बेस, आप है ना टेक्स्ट बेस इनको कुछ देते हो और फिर ये क्या करते हैं, ये आपको एक्सेस देते हैं कि आप कमांड लाइंस को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो आप है ना एक होम स्क्रीन पे हो, आप आपके लैपटॉप के होम स्क्रीन पे हो, आप वहां से कमांड लाइन को क्या एक्सेस कर सकते हो? आप बिल्कुल भी नहीं एक्सेस कर सकते। तो इसलिए इन्होंने क्या कर रखा है, लैपटॉप बनाने वालों ने, या जो भी अपनी एप्पल है या विंडोज है, जो भी है इन्होंने यार, ठीक है, तो इन्होंने क्या कर रखा है कि इन्होंने एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना रखे हैं जिनको कहते हैं हम कंसोल टेक्स्ट बेस। कि आप जब इनको ओपन करोगे, डबल क्लिक करो या कहीं से भी आप इनको ओपन करते हो, ठीक है, शॉर्टकट से विन आर करके फिर CMD लिखते हो आप, कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन होता है। तो आप जैसे भी इनको एक्सेस करते हो ना, एक्सेस करने के बाद जब आप इनको ओपन कर लेते हो बेसिकली इन प्रोग्राम्स को, कमांड प्रॉम्प्ट, टर्मिनल को, ठीक है, तो आप इनके द्वारा एक्सेस कर सकते हो किसको,
कमांड लाइंस को, जी हाँ, कमांड लाइंस को आप एक्सेस कर पाते हो। इनके द्वारा आप, इनसे बाहर है ना, इनके बिना आप एक्सेस ही नहीं कर सकते कमांड लाइंस को। जब आप कमांड लाइंस को एक्सेस कर लेते हो, जी हाँ, कमांड लाइंस को एक्सेस करने के बाद कमांड लाइंस आप लिख सकते हो वहाँ पर, ठीक है। मतलब क्या है कि कमांड प्रॉम्प्ट और जो टर्मिनल है ना, एक ऐसी जगह है बेसिकली जहां पर आप वो कमांड लाइंस लिख सकते हो। आपको वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि आप वहां पर लिख दो, बस, फिर और काम नहीं है आपका और कुछ भी, तो वहीं पर लिख सकते हो आप कमांड लाइन। यानी कि जब भी कमांड लाइंस आपको लिखनी होती है तो आपको कंसोल चाहिए, और वो कंसोल आपके डिफरेंट काइंड ऑफ के हो सकते हैं, या तो कमांड प्रॉम्प्ट हो सकता है या आपका टर्मिनल हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद आपने मान लो कुछ लिख दिया कि मेरे को एक नया फोल्डर क्रिएट करना है, ये लिख दिया आपने कमांड लाइन। अब वो जो कमांड लाइन है ना, जो आपका मान लो कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है, वो लेके जाएगा सेल्स प्रोग्राम के पास। शेल प्रोग्राम होते हैं बैश और जी जेड शेल, ठीक है, ये दो तरह के होते हैं बेसिकली, ठीक है। और शेल प्रोग्राम्स क्या करेंगे, उस जो आपने कोड लिखा ना, जो आपने कोड लिखा उसको कन्वर्ट कर देंगे मशीन कोड में, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकता है। और जब वो समझ जाएंगे कि आप क्या चाहते हो, तो वो टास्क आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यही था बेसिकली आपकी सारी की सारी। तो देखो अब जल्दी से फास्ट करता हूँ, रिकैप करता हूँ इस चीज़ का। देखो, आपने सबसे पहले ओपन कर लिया स्क्रीन पर, कोई भी आपका कंसोल ओपन कर लिया। वो अगर आप मैक में हो तो आपकी कंसोल होगी टर्मिनल, अगर आप विंडोज में हो तो आपकी कंसोल का नाम होगा कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब आपने वहां पर लिख दिया कोड, कुछ भी लिख दिया कोड, ठीक है। और उस कोड को क्या कहते हैं, वो होगी आपकी कमांड लाइन। आपने लिख दी, कमांड लाइन से लिख दी, ठीक है। अब जो वो कमांड लाइन से लिखी, आपने कमांड लाइन लिखा है, ठीक है। अब वो लिखने के बाद लिख दी, अब उन कमांड लाइंस के द्वारा ही आप एक्सेस करते हो ना सब चीज़ों को, ऑपरेटिंग सिस्टम या इन चीज़ों से, ठीक है। और फिर क्या करेगा, आपका जो कंसोल है ना, जो भी आपका कंसोल है, जो भी कंसोल, यानी कि एग्जांपल लेते हैं टर्मिनल का, तो वो टर्मिनल क्या करेगा, अब बातचीत करेगा सेल्स के साथ कि सेल यार ये दिया इस यूजर ने, इसको कन्वर्ट कर दे मशीन कोड में, और जो भी ये चाहता है ना यार इसको करके दे दो। तो यही था, ठीक है, यही था सबके बारे में। अगर कुछ भी डाउट है तो बता देना। और एक और बात बताता हूँ कंसोल के बारे में। कंसोल है ना बेसिकली है टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस, यानी कि जो टेक्स्ट लेता है। और कंसोल डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं, जैसे गेमिंग कंसोल होता है, जैसे वो होता है ना गेम वाला, तो वहाँ पर क्या होता है, जब भी हम प्रेस करते हैं तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के पास कुछ कमांड्स आती है, तो वो कंसोल है हमारा कंसोल, ठीक है। तो एक तो वो एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा कंसोल क्या होता है, वर्चुअल मशीन्स है। वर्चुअल मशीन्स के बारे में जरूर पढ़ना, जैसे काली लिनक्स होता है, ये इंस्टॉल करते हैं हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए, तो ठीक है, एक वो भी एक वर्चुअल मशीन भी एक एग्जांपल है कंसोल का। और एक और एग्जांपल देता हूँ आसान सा, जिससे आप रिलेट कर पाओगे, वो है कीबोर्ड। जी हाँ, अगर जब है ना आप लैपटॉप के साथ, जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम के साथ या सीपीयू के साथ जब भी अटैच करते हो, तो वो क्या है, कंसोल ही है, आप उससे कमांड ही दे रहे हो, ठीक है, टेक्स्ट बेस या जो भी आप कमांड दे रहे हो, तो वो भी आपकी कंसोल है। तो ये सब था इसके बारे में। अगर अब भी कुछ डाउट है ना तो बता देना, एक बार और वीडियो शूट कर लूँगा। 5-6 बार शूट करी है यार, बहुत मेहनत करी है, ठीक है। फैन भी ऑफ कर रखा है, तो पढ़ते रहना, और मिलते हैं जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे अच्छे से। ऑल दी बेस्ट।